खबर पाकिस्तान से आपको हम जरूर बताना चाहते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर क्या सितम होते हैं कोई तो जग जाहिर है, सबको मालूम है। लेकिन भारत में पाकिस्तान की एक महिला आई छुपकर, वहां उसने यहाँ नोएडा में रह रही हैं, यहाँ उन्होंने एक हिंदुस्तानी लड़के से शादी भी कर ली, अपने बच्चों को भी, वो 4 बच्चों को वहां से लिया। इसका सिला जो है वहां पाकिस्तान में हिंदुओं को कैसे मिल रहा है, ये देखिए कि वहां पर डकैतों ने एक 150 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया कराची में। इसके अलावा एक मंदिर के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। हिंदुओं के घरों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया जा रहा है। ये बदला है इस बात का कि हमारे यहाँ की लड़की जो है तुम्हारे यहाँ वहाँ हिंदुस्तान चली गई, उसने एक हिंदू से शादी कर ली। इस किस्म की बातें वहाँ प्रचार करके ये हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान किस हद तक गिर सकता है उसकी शायद अब कोई सीमा नहीं रही। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह की जब घटना आती है तो फिर से याद आता है कि भारत से बंट के पाकिस्तान हुआ, लेकिन भारत ने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए और विशेष करके हिंदुओं के लिए आज तक कोई पक्का इंतजाम नहीं किया। आज भी अगर कोई हिंदू पाकिस्तान में प्रताड़ित हो जाए, अब अगर मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर उस पर हमला हो रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि जो सामान्य हिंदू होगा उसके साथ किस तरह का बर्ताव होता होगा। हर दूसरे चौथे ऐसे वीडियो जाते हैं कि कोई 14 साल की, 15 साल की, 16 साल की लड़की है और उसको जबरदस्ती कोई एक अधेड़ उम्र का मुसलमान है वो शादी कर लेता है और वहां की कोर्ट भी उसको राहत नहीं देती। मुझे लगता है कि जब हम नागरिकता कानून की बात करते हैं, जब भारत पाकिस्तान संबंधों की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि शांति होनी चाहिए, तो यह मुद्दा उठाने पर कह दिया जाता है कि सांप्रदायिक है, कह दिया जाता है कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, कह दिया जाता है कि देखिए ये तो दुश्मन बनाते हैं पाकिस्तान को, इस तरह की राजनीति होती है। लेकिन आज जब ये हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये बहस फिर से नए सिरे से चलेगी और इस देश के लोगों को दिख रहा है कि एक तो सीमा हैदर आई जो अब कहती है कि मैं हिंदू हूं और उसको हर कोई कह रहा है ठीक है भाई, प्रेम में चली आई, एजेंसियों का काम है, हम उन पर भरोसा करेंगे। लेकिन उसका रिएक्शन क्या है कि हमारे मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं, वहां जो हिंदू हैं उनके जीवन पर खतरा हो जा रहा है। तो यह बात जरूर चर्चा में नए सिरे से आ रही है और आनी भी चाहिए, नागरिकता कानून वाली। हालांकि मामला बिल्कुल 2 इंडिविजुअल्स के बीच का है, 2 बालिग लोगों के बीच का है। अब सीमा हैदर को यहाँ जो लड़का है वो जाकर के कोई भगा के तो लाया नहीं, वो महिला खुद आई और वो उसके 4 बच्चे, आप समझ सकते हैं कि वो एक बालिग और एक समझदार महिला होगी। वो भाग करके यहाँ आई तो यहाँ उसको कोई नया भविष्य दिखाई देता होगा, बजाय कि पाकिस्तान में इस बात पर सोच विचार हो कि ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ की एक लड़की को हिंदुस्तान इतना क्यों सुहा रहा है। वो धर्म बदलने के लिए भी अपना तैयार है, बस उसको किसी तरह पाकिस्तान से छुटकारा चाहिए, लेकिन उसके बदले में आप सजा दे रहे हैं वहां के हिंदुओं को। देखिए, ये तो बहुत जहालत की बात है और खासकर जिन लोगों ने मंदिर पे हमला किया है, मुझे लगता है कि न वो धर्म को जानते हैं, न वो प्रेम को जानते हैं और वो मजहब को भी नहीं जानते। उनके लिए खाली एक कट्टरता और ये जहालत की एक लड़की, अब वो सीमा नाम की लड़की, सीमा हैदर जो है, कोई ये भी सही कह रहे हैं कि भगा करके तो कोई गया हो, धोखे से उसको बहला फुसला करके सब जवाब दिखा के ले आया और यहाँ उसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और तो भी वो रिएक्शन करने के लिए वहाँ की सरकार है वहाँ पर। मुझे लगता है ये पाकिस्तान की सरकार की सबसे बहुत बड़ी विफलता है। ये जब सीमा हैदर का मामला हुआ और ये सारी चीज़ें थी और धमकियाँ आ रही थी, वहाँ जो डकैत जो है, हम लोगों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी थी कि वो धमकी दे रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान की सरकार को वहाँ के मंदिरों, वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं और वहाँ के जो इस तरह के संवेदनशील स्थान है उनकी सुरक्षा कड़ी कर देनी चाहिए थी और ऐसे तत्वों को के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह की धमकी देते हैं। क्योंकि ये सीमा हैदर आई, किन परिस्थितियों में आई, कैसे आई, कहाँ से आई, क्या हुआ, ये जाँच करना भारत की एजेंसियों का काम है, या पाकिस्तान अपनी एजेंसियों से जांच करा ले उस तरीके से। या तो यहाँ कोई जश्न मन रहा हो कि वो बात देखिए आपने मुसलमान लड़की को लिया और हिंदू बना दिया। हम तो उल्टा सवाल पूछ रहे हैं अपने लोगों से कि दाखिल कैसे हुई। यहाँ तो मुद्दा ही नहीं है, यहाँ तो ये है कि भाई अब सही करें, सीमा से कैसे बॉर्डर कैसे पार कर लिया उसने, सीमा ने सीमा कैसे पार कर ली, ये सवाल जो है ये तो हमारी अपने जांच का विषय है। और दूसरी बात ये है कि ये कोई, देखिए ये चूंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मसला इसलिए इतना बहुत ज़्यादा उसमें आ गया, जो सीमावर्ती गांव है ना पाकिस्तान और भारत की सीमा में, जो गुजरात बॉर्डर या राजस्थान बॉर्डर में, वहाँ ये सब बहुत आम बात है।
इधर की लड़की की शादी इधर हो जाना, उधर की लड़की से चले जाना, क्योंकि उनका मिलना जुलना वो काफी पोरस बॉर्डर है, तो कई बार जो है लेकिन यहाँ ये बड़ा मामला बन गया। वहां इस वक्त ये पच नहीं रहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, दिल्ली नोएडा मीडिया का भी हब मीडिया है, का तो सेंटर ज्यादा है, मीडिया राजधानी का है शोर देश हो रहा है की, इस पर। NCR दूसरा जो है। ये दिख रहा है कि अब वो लड़की यहाँ आ गई, अब वो कह रही पाकिस्तान में नहीं जाऊंगी, वो कह रही पाकिस्तान में बुरे हालात हैं, वहां पर आटा नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, और फिर वो यहाँ पर आरती करती हुई आपको दिखाई दे रही है, टीवी पर दिखाई दे रही है। जाहिर है, जब वो उस लड़के को स्वीकार किया है उसने, सचिन नाम है शायद उसका, सचिन। तो जो उसके घर का रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, वो उसको स्वीकार कर रही है, अपने मन से स्वीकार कर रही है, कोई जबरदस्ती थोड़ी उसको करवा रहा है कि आरती करो, अगर उसको अच्छा लग रहा है तो कर रही है, इसमें क्या दिक्कत है भाई। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, जब शिखर सम्मेलन हुआ था आगरा में, परवेज मुशर्रफ आए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी तो प्रधानमंत्री थे, तो रात को जब अटल बिहारी वाजपेयी, परवेज मुशर्रफ और जसवंत सिंह बैठे हुए थे, तो अटल जी ने परवेज से कहा था कि भाई आपके यहाँ तो हमारी हिंदुओं की जनसंख्या भी कम हो रही है और हमारे मंदिरों की जनसंख्या भी आपके यहाँ कम हो रही है, तो दोनों का आप ध्यान रखिए, मंदिर भी बने रहे और जनसंख्या भी हमारी सुरक्षा मिलती रहे। तो मुझे लग रहा है कि उस दौर से लगातार भारत को इस बात की चिंता रही और उस समय से पाकिस्तान लगातार भारतीय जो वहाँ लोग समुदाय है उनके ऊपर अत्याचार करता रहा और मंदिरों को तहस नहस में लगातार करता रहा। तो मुझे लग रहा है कि आज जब सीमा हैदर आ चुकी है और ये हो रहा है, तो ये पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ के लोगों को भी सुरक्षा दे, हिंदुओं को, और हिंदुओं के जो मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, पुराने मंदिर, उनके आस्था का केंद्र है, उन्हें पूरी सुरक्षा दे। रॉकेट लॉन्चर मारकर अगर मंदिर गिराया जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि वहाँ प्रशासन की कितनी उनको सहूलियत है, या प्रशासन उनके साथ कितना खड़ा है कि उस पर किसी तरह का कोई मतलब प्रशासन का बयान तक नहीं आ रहा है इस चीज को लेकर विदेश मंत्रालय और हो गई है। पाकिस्तान में जिस तरह से कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ा है, तो जो वहाँ मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, इसमें अस्मा जहांगीर जैसे लोग, कई लोग जो इस तरह के मुद्दों पे, अंसार बर्नी, इस तरह जो बिल्कुल खुलकर स्टैंड लेते थे, ऐसे लोगों की तादाद भी कम हो गई है। इस तरह की जो है, जो जनमत बनाते थे, तो वो भी एक समस्या है। मुझे लगता है कि एक तरफ तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वजीर आजम हमारे शहबाज शरीफ साहब या दूसरे उनके मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं दुनिया में जाके, और संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके भारत पर जो है दुनिया भर के आरोप लगाते हैं। पहले अपने आईने में झांक के देख लें कि वो अपने अल्पसंख्यकों के साथ क्या कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।